मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्योर मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए, उस टॉपिक का नाम है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ अ सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीमम और इन्फीरियम क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत भी लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर निकालने में हमें पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए पहले मैं लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन लिख देती हूँ कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन क्या होती है। फिर उस डेफिनेशन को एनालाइज करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर। लेट A and B any sequence of real numbers. यहाँ पर ए एन क्या है, ए एन मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर ए एन एनी सिक्वेंस है रियल नंबर्स। ठीक है, वी डिफाइन lim sup is equal to infimum over n supremum of an plus 1 an plus 2 एंड so on। ठीक है, तो लिमिट सुपीरियर क्या होता है, इन्फीमम ओवर एन सुप्रीमम ऑफ an प्लस 1 an प्लस 2 एंड so on। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी क्या लिखा हुआ है मैंने। ये जो लिमिट सुप है इसको हम और कैसे शो कर सकते हैं और कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, लिमिट बार ऊपर लिमिट पर बार लगा दें एंड सुप, इससे भी इसको डिनोट किया जाता है और इससे भी इसको डिनोट करते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बार ऊपर लगा के एंड सुपीरियर। ठीक है, तो लिमिट सुपीरियर तो ये है। ठीक है, आप कोई सा नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि लिमिट इन्फीरियर क्या होता है। सो लिमिट इन्फीरियर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, लिमिट इन्फीरियर। ठीक है, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, यहाँ पे ए एन ऑलरेडी लीजिएगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू कितना होगा, सुप्रीमम ओवर एन इन्फीमम ऑफ ए एन प्लस 1 एन प्लस 2 एंड सो ऑन। ठीक, तो ए एन कोई भी क्या है हमारे पास रियल सीक्वेंस है। सीक्वेंस बाउंडेड हो ये ज़रूरी नहीं है, काफ़ी सारे बुक्स में सीक्वेंस का बाउंडेड होना लिखा होता है कि ए एन बी यानी बाउंडेड सीक्वेंस और बाउंड अबव सीक्वेंस, बट स्टैंडर्ड बुक में आपको ये मिलेगा कि ए एन कोई भी रियल सीक्वेंस है। ठीक है, रियल सीक्वेंस यानी रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। तो आपका जो लिमिट सुपीरियर होगा वो इन्फीमम ओवर एन सुप्रीमम ऑफ ए एन प्लस 1 एन प्लस 2 एंड सो ऑन होगा। एंड जो आपका लिमिट इन्फीरियर होगा ए एन का, ठीक है, वो क्या होगा, सुप्रीमम ओवर एन इन्फीमम ऑफ ए एन प्लस 1 एन प्लस 2। ठीक है, तो क्या करना होता है बेसिकली, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दी हुई रियल सीक्वेंस दी हुई है, तो क्या करना है कि उस सीक्वेंस से हमें सुप्रीमम को कलेक्ट करना है। ठीक है, आपके पास कोई भी सीक्वेंस दी है, आपको उस सीक्वेंस से सुप्रीमम का कलेक्शन करना है और जो भी सुप्रीमम का कलेक्शन करके जो भी आपके पास सीक्वेंस बन के आती है उसमें फिर आपको इन्फीमम कलेक्ट करना है, इन्फीमम छांटना है। जो भी आपका इन्फीमम निकल के आएगा वही आपका होगा लिमिट सुपीरियर। ठीक है, और लिमिट इन्फीरियर इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या करना होता है लिमिट इन्फीरियर में, हमें इन्फीमम का कलेक्शन करना होता है। ठीक है, जो भी हमें सीक्वेंस दी है उस सीक्वेंस से हमें इन्फीमम का कलेक्शन करना है। ठीक है, और जब इन्फीमम का कलेक्शन करते करते हमें एक सीक्वेंस मिलेगी, उस सीक्वेंस में से हमें सुप्रीमम निकालना है, वही सुप्रीमम हमारे पास क्या बन जाता है, लिमिट इन्फीरियर बन जाता है। ठीक है, इसको मैं और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ डिटेल में। ठीक है, सपोज कीजिए ए एन बी यानी रियल सीक्वेंस। ठीक है, वी डिफाइन ए एन बार। ठीक है, ए एन बार हम डिफाइन कर सकते हैं। ए एन बार का हमने क्या लिया, ए एन बार लिया हमने सुप्रीमम ओवर एन किसका, ए एन प्लस 1 एन प्लस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ए एन बार क्या है यहाँ पर, सुप्रीमम है। किसका सुप्रीमम है, जो मेरे पास ये टर्म्स आई है, जो भी टर्म्स है इन टर्म्स में से जो भी सुप्रीमम होगा वही हमारा क्या है, ए एन बार। ठीक है,
अगेन an+1 बार क्या होगा, वो भी सुप्रीमम होगा ओवर n। अब क्या करना है, जब हमें नेक्स्ट सुप्रीमम कलेक्ट करना है तो हमें ये वाले टर्म हटा देंगे, मतलब अब इस टर्म को छोड़कर जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं इसमें से सुप्रीमम में निकालना है। ठीक है, इस टर्म को रिमूव कर देना है, बाकी बची हुई जो टर्म्स है उसमें से सुप्रीमम निकालना है, उसमें से सुप्रीमम ढूंढना है कौन सा है। ठीक है, तो सुप्रीमम हमने का डिफाइन किया बाकी बची हुई टर्म में से, यानी कि an+1 an+2 एंड सो ऑन, इसमें से हमने सुप्रीमम कलेक्ट किया। ठीक है, एंड ऐसे ही an+2 बार कितना होगा, वो भी सुप्रीमम ओवर n होगा। किसका सुप्रीमम, इस बार हमें इस टर्म को रिमूव कर देना है। ठीक है, जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं उसमें से हमें सुप्रीमम ढूंढना है कि उनमें से कौन सा सुप्रीमम होगा, इस टर्म को रिमूव करके। तो बाकी बची सीक्वेंस में से जब हम सुप्रीमम ढूंढेंगे, बाकी बची टर्म्स हमारे पास an+2 an+3 एंड सो ऑन, ये बची हुई टर्म्स हैं बाकी। ठीक है, अब क्या, अब ये हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारे पास कलेक्शन बन रहा है, किसका, सुप्रीमम का कलेक्शन बन रहा है, ये भी सुप्रीमम है, ये भी सुप्रीमम, ये भी सुप्रीमम है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें, ऑब्जर्व कीजिए, जो ये सुप्रीमम है और जो ये सुप्रीमम है, मीन्स जो आपने के पास पहला वाला सुप्रीमम था an, वो बड़ा होगा, वो बड़ा होगा, या फिर जो आपके पास बाद वाला सुप्रीमम आया है an+1 बार, वो बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा इनमें से, जाहिर सी बात है कि ये वाला जो इसका सुप्रीमम वही बड़ा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट हमने पहले इसमें से लिया, फिर बाकी बचे हुए एलिमेंट है उसमें से हमने बाद में सुप्रीमम लिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला सुप्रीमम बड़ा या बराबर इक्वल भी हो सकता है, होगा। ठीक है, फिर इस वाले सुप्रीमम और इस वाले सुप्रीमम कौन सा बड़ा होगा, an+1 बार वाला सुप्रीमम में और an+2 बार वाले सुप्रीमम कौन सा सुप्रीमम बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ये वाला सुप्रीमम बड़ा होगा an+2 बार। ठीक है, ये वाला सुप्रीमम बड़ा होगा, an+1 बार वाला सुप्रीमम बड़ा होगा, बिकॉज क्योंकि अब जब इसमें से हमने सुप्रीमम ले लिया तो जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं, बाकी बची हुई टर्म्स हैं उसमें सब सुप्रीमम लेना है। जब हमने इसमें सुप्रीमम लिया तो जो बाकी टर्म्स होंगे तो छोटी होंगी ना इससे, तो ये हमारे पास मिल गया सुप्रीमम। फिर जब हमने इसको सुप्रीमम लिया तो ये जो सुप्रीमम है इस सुप्रीमम से तो छोटा ही होगा, ये वाला सुप्रीमम छोटा ही होगा इस वाले से। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला सुप्रीमम जो है, ये वाला an+2n वाला जो सुप्रीमम है ये छोटा होगा an+1 वाले सुप्रीमम से। तो हमें इस तरह से सीक्वेंस मिलेगी, और ये सीक्वेंस कैसी मिलेगी, हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, कि ये बड़ा है फिर से छोटा फिर से छोटा, तो कैसी सीक्वेंस मिल रही है, हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रही है। तो हमें जो सीक्वेंस मिल रही है, कैसे सीक्वेंस मिल रही है, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, सुप्रीमम का कलेक्शन कर रहे हैं। तो जो हमें कलेक्शन मिल रहा है कैसे मिल रहा है, हमें डिक्रीजिंग मिल रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग फॉर्म में मिल रही है सीक्वेंस में। ठीक है, मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं समझाने के लिए रफ कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो जो हमें जो सीक्वेंस मिली है सुप्रीमम की, ये कैसी मिली है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिली है। ठीक है, सो अब जब हमें सीक्वेंस डिक्रीजिंग मिली है, मीन्स मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, an बार n+1 बार n+2 बार एंड सो ऑन, ये कैसे मिली है, हमें डिक्रीजिंग मिली है। ठीक है, अब डिक्रीजिंग मिली है तो दो कंडीशन हो सकती है सीक्वेंस की। ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिली तो दो कंडीशन हो सकती है। कंडीशन क्या, मतलब अगर ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, ठीक है, और अगर कन्वर्स कर रही है किसी पॉइंट को, सीक्वेंस कैसे मिली है, डिक्रीजिंग मिली है, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस और कन्वर्स कर रही है, ठीक है, ठीक है, कन्वर्स कर रही है, तो जिस पॉइंट को कन्वर्स करेगी वही पॉइंट क्या बन जाएगा, आपका लिमिट सूप बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा था यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ, लिमिट सूप क्या आया था हमारा, लिम सूप क्या बना था हमारे पास, लिम सूप इज इक्वल टू लिम सूप ऑफ an इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, इन्फीमम ओवर n सुप्रीमम ऑफ an+1 एंड सो। ठीक है, सुप्रीमम ले लिया हमने। ठीक है, सुप्रीमम हमने ले लिया, जो भी हमें सुप्रीमम लेने थे, सुप्रीमम जो सुप्रीमम लिया, जिसको जो उसका कलेक्शन बनाया, वो कलेक्शन कैसे मिला हमें, डिक्रीजिंग फॉर्म में मिला, डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रही है हमें। ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर कन्वर्स कर रही है, ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमेशा अपने इनफीमम को कन्वर्स करेगी। डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच कन्वर्जेस इट कन्वर्जेस टू इट्स इनफीमम। ठीक है, कि कोई भी अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो कन्वर्स कर रही है तो अपने इनफीमम को कन्वर्स करेगी।
वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, इन्फीमम लिया हुआ यानी सुप्रीमम का जो भी कलेक्शन था वो लिया, ठीक है, और फिर उसका इन्फीमम ले लिया। और वही बात यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्स कर रही है तो कन्वर्स किसको करेगी, इन्फीमम को करेगी, ठीक है। अब कन्वर्स करे तो उसका कुछ लिमिट होगा, जाहिर सी बात है, जो वो लिमिट बन के आएगी, जो लिमिट होगी वही लिमिट क्या होगी हमारे पास, लिम सुप होगा, ठीक है। कन्वर्स करने पर जिस लिमिट को कन्वर्स कर रहा है, जो भी कन्वर्स कर रहा है तो जाहिर सी बात है लिमिट तो हो गई, ठीक है। तो जो भी लिमिट निकल के आएगी वही लिमिट हमारे पास क्या होगी, लिम सुप होगी, ठीक है। वही लिमिट सुपीरियर होता है सीक्वेंस an का। और जो लिमिट निकल के आती है वो क्या होता है, वो इन्फीमम होता है, क्योंकि जो हमें सीक्वेंस मिली है कैसे मिली है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिली है, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस अपने इन्फीमम को कन्वर्स करती है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अगर सीक्वेंस डाइवर्स कर रही है, अगर सीक्वेंस डाइवर्स कर रही है, सीक्वेंस कैसी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस डाइवर्स करेगी तो किसको करेगी, माइनस इन्फिनिटी, इसको डाइवर्स करेगी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो तब अगर डाइवर्स कर रही है तो माइनस इन्फिनिटी इसका लिमिट सुपीरियर बन जाएगा, और अगर कन्वर्स कर रही है तो जो इन्फीमम होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस अपने इन्फीमम को कन्वर्स करती है, तो जो इन्फीमम होगा वही क्या बन जाएगा, लिमिट सुपीरियर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब बात करते हैं लिमिट इन्फीरियर क्या होता है, ठीक है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसको करना है, रिवर्स कर देना है। देखिए क्या करना है कि जो हमारे पास लिमिट इन्फीरियर है वो an होगा, ठीक है, an ऑफ इन्फीमम ओवर n, ठीक है। लिमिट इन्फीरियर में क्या करना होता है हमें, लिमिट इन्फीरियर में हमें करना होता है ये कि हम इन्फीमम जो भी हमें सीक्वेंस दी है उस सीक्वेंस में से इन्फीमम का कलेक्शन करते हैं। उस इन्फीमम के कलेक्शन में से जो भी सुप्रीमम होता है वही हमारा क्या होता है, लिमिट इन्फीरियर होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई हमने सपोज किया कि एन क्या है, रियल सीक्वेंस है, हमने क्या करा कि एन को डिफाइन किया, एन बार है, बेसिकली नीचे की तरफ बार है, तो क्या लिया हमने कि एन बार क्या हुआ हमारे पास, इन्फीमम ऑफ an प्लस 1 an प्लस 2, यानी कि इस सीक्वेंस का इन्फीमम हमने an बार से शो करा, बार नीचे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे an प्लस 1 बार, वो इन्फीमम होगा। अब इस टर्म को तो रिमूव कर दीजिए, इस टर्म के बाद बाकी जो बची हुई टर्म है उनका इन्फीमम लेना है, ठीक है। तो बाकी बची टर्म्स क्या बची हमारे पास, an प्लस 1 an प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इनका इन्फीमम लिया तो n प्लस 1 बार और हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट टर्म रिमूव करने के बाद अब हमें क्या लेना है, इन्फीमम किसका, इस टर्म को रिमूव करने के बाद जो मेरे पास टर्म बची है उन टर्म्स का हमें इन्फीमम लेना है, तो वो हमारा क्या बनेगा, n प्लस 2 बार बनेगा, n प्लस 2 बार। तो वो क्या होगा, इन्फीमम किसका, an प्लस 2 an प्लस 3 एंड सो ऑन, इसका इन्फीमम, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, इन्फीमम का कलेक्शन मिल रहा है। फिर से चलिए देख लेते हैं कि ये जो इन्फीमम कलेक्शन मिल रहा है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो जब आपका इन्फीमम कलेक्शन मिल रहा है यहाँ पर देखिए ये इन्फीमम है, और इन्फीमम यानी कि इसमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट लिया होगा वो, ठीक है। लेने के बाद जो टर्म्स बची अब उनमें से छोटा एलिमेंट लेना है, तो जाहिर सी बात है कि ये एलिमेंट सबसे छोटा होगा, फिर जो इसका सुप्रीमम निकल के, जो इसका इन्फीमम निकल के आएगा, जो इस टर्म का इन्फीमम निकल के आएगा वो इन्फीमम इस वाले इन्फीमम से बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि जब हमने इस सीक्वेंस का इन्फीमम लिया तो सबसे छोटा टर्म लिया होगा, सबसे छोटी टर्म जो ली होगी वो वही हमारा क्या हुआ होगा, इन्फीमम हुआ होगा। तो हमने इन्फीमम यहाँ पे ले लिया। अब जो ये टर्म बची तो सबसे छोटा टर्म जो हमने रिमूव कर दी, उसके बाद जो हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स बचती है उनमें सब इन्फीमम लेना है। वो इन्फीमम इस वाले इन्फीमम से क्या होगा, बड़ा ही होगा, बड़ा होगा। मीन्स इस बार क्या कंडीशन बन रही है कि an प्लस 1 बार जो है वो बड़ा आ रहा है an से, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इस बार जो इन्फीमम ये वाला है वो बड़ा आ रहा है इन्फीमम, और ये इन्फीमम छोटा है, ठीक है। इस तरीके से जो ये वाला इन्फीमम होगा an प्लस 2 वाला, ये इन्फीमम बड़ा होगा इस वाले से। तो इस बार हमें क्या सीक्वेंस मिल रही है, इस बार हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रही है, ठीक है। ये फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इस बार हमें क्या सीक्वेंस मिली, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिली। सबसे छोटा एलिमेंट an है, देन an प्लस 1 बार, देन an प्लस 2 बार एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह की सीक्वेंस मिली। कैसी सीक्वेंस मिली हमें, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रही है, इसमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिली है, ठीक है। अब वही कंडीशन बन रही है, इस बार सीक्वेंस कैसी मिली हमें, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिली।
ठीक है, कैसी सीक्वेंस मिल गया हमें, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गई। अब इसमें दो कंडीशन बनेगी, या तो कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी। अगर ये कन्वर्स कर रही है तो जिस पॉइंट पर कन्वर्स करेगी वही क्या बन जाएगा, ठीक है। अगर कन्वर्स करें मीन्स लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो जो भी लिमिट निकल के आएगी वही लिमिट हमारे पास क्या बन जाएगी, लिमिट इन्फीरियर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिमिट इन्फीरियर, बेसिकली हमें निकालना है इस बार लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, सुप्रीमम ओवर एन इनफिमम ऑफ ए एन प्लस 1 एन प्लस 2। ठीक है, इसी डेफिनेशन को हमें बताना है कि क्या डेफिनेशन थी हमारी ये। ठीक है, तो क्या हमें क्या निकल गया कि मैंने क्या बोला कि अगर लिमिट कन्वर्स कर रही है, लिमिट अगर अगर ये सीक्वेंस कैसे निकल गया, इंक्रीजिंग सीक्वेंस निकल गई। अब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कन्वर्स करेगी डाइवर्स करेगी। अगर कन्वर्स कर रही है मीन उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो जो भी लिमिट होगी उसकी वही क्या बन जाएगा, लिमिट इन्फीरियर बन जाएगा। ठीक है, वही क्या बन जाता है हमारे पास, लिमिट इन्फीरियर, जो भी लिमिट निकल के आता है इफ लिमिट एग्जिस्ट देन। ठीक है, अगर डाइवर्स कर रही है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और अगर डाइवर्स करे तो डाइवर्स किसी तरफ करेगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। एक बात और नोट करने वाली यहाँ पर है कि सीक्वेंस कैसी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, कोई भी सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो अपने जो भी सुप्रीम होगा उसकी तरफ कन्वर्स करेगी, उस पर ही कन्वर्स करेगी जो भी सुप्रीम होगा। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस, क्या बोला मैंने, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो किधर की तरफ कन्वर्स करेगी, वो अपने सुप्रीम पर कन्वर्स करेगी। ठीक है, तो ये तो लिखा हुआ है। पहले हमने क्या कहा कि जो मेरे पास इन्फिमम तक का कलेक्शन बनाया, ठीक है, फिर उनका सुप्रीम ले लिया। सुप्रीम मीन्स क्योंकि सुप्रीम की तरफ ही कन्वर्स करेगी सीक्वेंस, तो ये हमारे पास था लिमिट इन्फीरियर। ठीक है, कि जो भी सुप्रीम होगा कन्वर्स करने के बाद, क्योंकि जो भी हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस आई है वो कन्वर्स करेगी सुप्रीमम को अपने, और वही सुप्रीमम क्या बन जाएगा, लिमिट इन्फीरियर बन जाएगा सीक्वेंस ए एन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर की। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं, उससे डेफिनेशन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए ए एन कोई सीक्वेंस लेते हैं हम। ए एन मैंने सीक्वेंस लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ठीक है, यहाँ पर एन किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्या टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए पहले इसका निकालते हैं लिमिट सुपीरियर। ठीक है, तो लिमिट सुपीरियर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले कलेक्शन करना होता है सुप्रीमम का। ठीक है, चलिए बताइए इसका सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम बताइए, ए एन का सुप्रीमम बताइए। चलो मैं इसे A1 बार से नोट कर लेती हूँ, पहले सुप्रीमम को A1 बार। ठीक है, बताइए इसका सुप्रीमम क्या होगा, क्या इसका सुप्रीमम निकालने के लिए ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव होनी चाहिए, क्योंकि बाउंडेड अबव सीक्वेंस अगर होगी तो ही उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो क्या सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव तो है नहीं सीक्वेंस ये, तो इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मीन्स अगर आप कह रहे हैं कि सपोज इसका सुप्रीमम, अगर आप कह रहे हैं कि 1 लाख इसका सुप्रीमम है सपोज, तो 1 लाख वैल्यू तो इसमें ही है, तो कैसे इसका सुप्रीमम, तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका सुप्रीमम जाएगा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इसका सुप्रीमम पहले क्या बन के आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे सुप्रीमम की। अब इन्फिनिटी को उस टर्म से निकाल दीजिए, इसमें से जहाँ भी इन्फिनिटी था उसे निकाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से इस टर्म से लेकर बाकी जितनी टर्म्स बची उनका सुप्रीमम बताना है क्या होगा। ठीक है, यहाँ से जो भी टर्म्स बची उनका सुप्रीमम क्या होगा, तो क्या होगा उनका सुप्रीमम, इस टर्म को हटा दीजिए, यहाँ से आता कि टर्म्स का सुप्रीमम क्या होगा, फिर से इन्फिनिटी मिलेगा हमें, फिर से इन्फिनिटी A2। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सुप्रीमम की A3 की। अब 3 टर्म्स को निकाल दीजिए। अब फिर यहाँ से देखिए क्या होगा सुप्रीमम, फिर से सुप्रीमम क्या निकल गया, इन्फिनिटी निकल जाएगा। यानी कि इसका जो सुप्रीमम कलेक्शन बन के आ रहा है उसमें तो इन्फिनिटी निकल के आ रहा है। इसका सुप्रीमम कलेक्शन में क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। ठीक है, जो कि क्या होता है, इन्फिमम ओवर एन सुप्रीमम ऑफ ए एन प्लस 1 एन प्लस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके जो सुप्रीमम का कलेक्शन है वो क्या निकल के आ रहा है, इन्फिनिटी एंड सो ऑन।
इन्फिनिटी निकल के आ रहा है। अब इनमें इन्फिनिमम क्या है, इन्फिनिमम इन्फिनिटी आपका क्या निकल के आएगा, इन्फिनिमम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिमम हो गया। तो जो इसका लिमिट सुपीरियर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाले सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर है वो क्या निकल के आया हमारे पास, इन्फिनिटी निकल के आया। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके लिमिट इन्फीरियर की, लिमिट इन्फीरियर क्या निकल के आता है। चलिए तो लिमिट इन्फीरियर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन्फिनिमम निकालना पड़ेगा। इन्फिनिमम का कलेक्शन करते हैं। चलिए बताइए इस सीक्वेंस का इन्फिनिमम क्या है। इन्फिनिमम यानी कि एक ऐसा रियल नंबर जिससे इस सीक्वेंस के सभी टर्म्स क्या हो, बड़ी हो। एक ऐसा रियल नंबर जिससे इस सीक्वेंस के सभी टर्म्स क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, तो क्या है वो, 1 इसका इन्फिनिमम है और एक बाउंडेड बिलो भी 1 से है। ठीक है, तो 1 इस क्या बन जाएगा, इसका इन्फिनिमम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस टर्म को रिमूव कर दीजिए, जो बाकी बचे हुए टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक के जो टर्म्स है उनमें बताइए क्या इन्फिनिमम है। चलिए दूसरा इन्फिनिमम निकालते हैं। इस टर्म को छोड़ के इन सब टर्म्स में से इन्फिनिमम क्या निकल के आएगा, 2। इस बार 2 इन्फिनिमम निकलेगा हमारे पास। ठीक है, 2 इन्फिनिमम निकल के आएगा। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट इन्फिनिमम निकालना है। अब इतनी टर्म्स को रिमूव कर दीजिए। अब बाकी बचे टर्म्स जो है यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट अप टू इन्फिनिटी जो भी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इन्फिनिमम क्या निकल के आएगा, हमारे पास 3 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन निकलते आएंगे। तो हमने क्या करना है, हमें तो निकालना है लिमिट इन्फीरियर, लिमिट इन्फीरियर ऑफ an, जो कि क्या होता है, सुप्रीमम ओवर n इन्फिनिमम ऑफ an n+1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सुप्रीमम ओवर n इन्फिनिमम कलेक्शन क्या निकल के आ रहा है आपका, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला इन्फिनिमम आपका 1 आया, सेकंड आपका इन्फिनिमम 2 आया, थर्ड आया, फिर नेक्स्ट आपका 4 आएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका इन्फिनिमम निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास इन्फिनिमम कलेक्शन मिला है हमें उसमें से सुप्रीमम निकालना है। तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मिल गया, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुप्रीमम क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसका सुप्रीमम क्या निकल गया, इन्फिनिटी। मीन्स इसका जो लिमिट इन्फीरियर है वो इन्फिनिटी निकल के आ रहा है, जो लिमिट सुपीरियर है वो भी इन्फिनिटी निकल के आ रहा है। अलग ही बात होगी। अगर बात करते हैं इसके सुप्रीमम इन्फिनिमम की, तो मतलब सुप्रीमम जैसे कि इसका इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिमम इसका क्या है, 1 है सीक्वेंस का इन्फिनिमम। तो आप देखिए कितना मतलब डिफरेंस है लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर में, कि लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर मतलब इन्फिनिटी निकल के आ रहा है, लेकिन लिमिट अगर हम बात करते हैं कि इसका सुप्रीमम और इन्फिनिमम क्या है तो वो अलग निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा -1 की पावर n हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए इस सीक्वेंस को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या टर्म्स है इसमें, पहला टर्म्स -1, दूसरा टर्म 1, थर्ड -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1 एंड सो। ठीक है, इस तरह से इस सीक्वेंस में टर्म्स निकल के आ रही है हमारी। अब हमें क्या करना है, पहले हम निकालते हैं लिमिट सुपीरियर। तो लिमिट सुपीरियर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सुप्रीमम का कलेक्शन करना पड़ेगा। जो भी सुप्रीमम कलेक्शन निकल के आता है उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट यानी इन्फिनिमम निकालना है। वही इन्फिनिमम हमारा क्या बन जाता है, लिमिट सुपीरियर बन जाता है। चलिए तो इसके बात करते हैं सुप्रीमम कलेक्शन। तो A1 बार बताइए इसका सुप्रीमम क्या होगा, इस सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या होगा। सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या है, ऑब्वियस है, इस सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या है हमारे पास, 1। ठीक है, 1 इसका सुप्रीमम है और कोई टर्म्स का सुप्रीमम नहीं बनेगा। चलिए अब क्या करना है, इस टर्म को रिमूव कर देना है, जो बाकी बची हुई टर्म्स है उसमें से सुप्रीमम ढूंढना है। ठीक है, चलिए A2 बार निकालते हैं, A2 बार। चलिए इस टर्म को रिमूव करने के बाद जो टर्म्स बच रही है हमारे पास उसका सुप्रीमम क्या है, उसका सुप्रीमम 1 ही है हमारे पास, 1। चलिए अब 2 टर्म रिमूव कर दीजिए, जो बाकी बची हुई टर्म्स है उसमें सुप्रीमम निकालना है। तो हमारे पास A3 बार निकालते हैं, सुप्रीमम क्या निकल जाएगा, 1, वही 1 निकल के आएगा। मीन्स इसके सुप्रीमम कलेक्शन हमारे पास क्या बन के आ रहा है, 1 1 1। लेकिन हमें क्या निकालना है, लिमिट सुपीरियर ऑफ an। ठीक है, वो क्या होता है, इन्फिनिमम ओवर n सुप्रीमम ऑफ an n+1 एंड सो। ठीक है, तो इन्फिनिमम ओवर n। ठीक है, सुप्रीमम कलेक्शन क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, 1 1 1 1 एंड सो। ठीक है, सुप्रीमम कलेक्शन क्या निकल जाएगा सीक्वेंस का, 1 1 1 एंड सो। अब इनमें से इन्फिनिमम निकालना है, तो इसका इन्फिनिमम क्या निकल के आएगा, सीक्वेंस का कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, इसका इन्फिनिमम क्या निकल के आएगा, 1, क्या निकल के आएगा, 1। ठीक है, और यही क्या बन जाएगा, लिमिट सुपीरियर, इसे लिमिट सुप भी बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं लिमिट इन्फीरियर की। तो लिमिट इन्फीरियर निकालने के लिए हमें पहले इन्फिनिमम का कलेक्शन करना पड़ेगा।
चलिए A1 बताइए कि इसका इनफिमम क्या है सीक्वेंस का। तो इस सीक्वेंस का इनफिमम क्या निकल के आ रहा है, ऑब्वियस है ये तो -1, ठीक है। अब इस टर्म को रिमूव करने के बाद जो बाकी बचे टर्म्स है उनमें से इनफिमम का कलेक्शन करना है। तो इसका मतलब A2 बार निकालते हैं, A2 बार कितना निकल के आता है, वो भी -1, अगेन -1 इसका इनफिमम बनेगा। नेक्स्ट A3 बार, इसका क्या निकालना है, इनफिमम निकालना है, फिर से इनफिमम, इसका इनफिमम क्या निकल के आएगा, फिर से -1। अब 3 टर्म रिमूव करने के बाद होगा, सॉरी 2 टर्म रिमूव कर दिए, तब इसका सुप्रीम यहाँ से देखना है हमें, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका -1 निकल के आ गया, ठीक है। तो इसके अब हमें क्या निकालना है, हमने निकाला लिमिट इन्फीरियर ऑफ an, क्या निकल के आता है, सुप्रीमम ओवर n, इनफिमम ऑफ an +1 an+2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सुप्रीमम ओवर n, चलिए इसके इनफिमम का कलेक्शन क्या है, क्या निकल गया इसके इनफिमम का कलेक्शन, -1 -1 एंड सो ऑन। अब इनमें सुप्रीमम निकालना है, तो इसका सुप्रीमम क्या है, -1 का, फिर से कांस्टेंट सीक्वेंस, और इसका सुप्रीमम क्या निकल के आएगा, -1, क्या निकल के आएगा, -1, ठीक है। तो इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर कितना निकल के आया, लिमिट सुपीरियर निकल के आता है 1, और जो लिमिट इन्फीरियर है वो कितना निकल के आता है, -1, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि सुप्रीमम या इनफिमम कैसे निकालते हैं, मैं कैसे देख रही हूँ क्या सुप्रीमम होगा क्या इनफिमम होगा, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं सुप्रीमम और इनफिमम कैसे निकाल रही हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट सीक्वेंस मैंने क्या ली है, -1 की पावर n, 1 + 1/n, और यहाँ पर भी n किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलिए तो इस सीक्वेंस में थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालते हैं। चलिए तो बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो इस सीक्वेंस में अगर टर्म्स है, पहले टर्म क्या निकल के आएगी, -1 रखते -2 निकल के आ रही है पहले टर्म। सेकेंड टर्म क्या निकल के आएगी, यहाँ पर 2 रख दीजिए, 3/2 निकल के आई नेक्स्ट टर्म, ठीक है। फिर क्या रख दीजिए, यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3 रखते क्या निकल के आ रही है, -4/3, फिर यहाँ पर 4 रखिए, क्या निकल के आएगी, 5/4, फिर -6/5, 7/6, -8/7, देन 9/8 एंड सो। तो ये हमारे पास टर्म्स निकल के आ गई, सीक्वेंस के अंदर कुछ टर्म्स लिख लिए। चलिए अब हमें निकालना है, पहले लिमिट सुपीरियर निकालते हैं। लिमिट सुपीरियर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी सीक्वेंस है उसमें से सुप्रीमम का कलेक्शन करना है, जो कलेक्शन निकल के आता है उस कलेक्शन में से इनफिमम निकालना है, जो भी इनफिमम होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट सुपीरियर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके सुप्रीमम। चलिए इस सीक्वेंस जो भी हमारा सीक्वेंस निकल गई, इसका सुप्रीमम बताइए क्या निकल के आता है, सुप्रीमम इसका, ठीक है। सुप्रीमम जाहिर सी बात है, देखने को पता चला इसका सुप्रीमम क्या निकल के आएगा, 3/2 से इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स छोटी हैं, 3/2 से सुप्रीमम निकल के आए, ठीक है। चलिए अब इस टर्म को रिमूव कर दीजिए, फर्स्ट टर्म रिमूव होगी। अब जो बाकी बची सीक्वेंस है उसमें से बताइए क्या सुप्रीमम है, मीन्स A2 बार। इस टर्म को रिमूव कर दिया आपने, जो बाकी बची टर्म्स है उसमें से बताना है कि सुप्रीमम क्या है। तो क्या सुप्रीमम बचा, फिर से हमारे पास 3/2 की सुप्रीमम निकल के आया हमारे पास, फिर से 3/2 सुप्रीमम निकल के आ रहा है, ठीक है। अब चलिए माइनस वाला सुप्रीमम हो नहीं सकता, माइनस वाला सुप्रीमम नहीं बन सकता, जो पॉजिटिव है उसमें से सुप्रीमम हमें निकालना है, क्योंकि माइनस में तो सुप्रीमम बन ही नहीं सकता। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सुप्रीमम की, A3 बार। अब हमें A3 बार निकालने के लिए ये 2 टर्म्स को रिमूव कर देना है, तो बाकी बचे टर्म्स है उसमें से बताना है क्या सुप्रीमम है। तो नेक्स्ट सुप्रीमम क्या निकल के आएगा, 5/4, ठीक है, 5/4 नेक्स्ट सुप्रीमम निकल के आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगले सुप्रीमम की, A4 सुप्रीमम की बात करें। अब हमें क्या करना है, इन जो 1 2 3 टर्म्स हैं इनको रिमूव करना है, तो बाकी बचे टर्म्स है उसमें सुप्रीमम निकालना है। तो उसमें से अभी भी 5/4 है ये, तो नेक्स्ट सुप्रीमम पर क्या बनना है, 5/4 एंड सो, इस तरह से सुप्रीमम हमें बने। जो हमारे पास सुप्रीमम कलेक्शन बन के हमें क्या निकालना है, लिमिट सुपीरियर। तो लिमिट सुपीरियर क्या होता है, लिमिट सुपीरियर ऑफ an क्या होता है, इनफिमम ओवर n
सुप्रीमम ऑफ an प्लस 1 an प्लस 2 एंड सो ऑन। मीन्स इस टर्म का जो भी सुप्रीमम निकल के आया उसका कलेक्शन, और फिर उसमें से उस जो भी कलेक्शन निकल के आया उसमें जो भी कलेक्शन निकल के आया उसमें से जो इनफीमम है वही क्या बन जाएगा, लिमिट सुपीरियर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए कि इसका कलेक्शन क्या बन गया है सुप्रीमम का, 3/2 पहली टर्म, फिर सेकेंड टर्म 3/2, फिर नेक्स्ट 5/4, देन 5/4, नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास 7/6, देन 7/6 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमें सीक्वेंस मिली डिक्रीजिंग मिल रही है, देख सकते हैं आप। पहले भी बताया था कि जो हम सुप्रीमम को कलेक्शन करेंगे तो सुप्रीमम कलेक्शन करते हैं तो हमें जो सीक्वेंस मिलेगी वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगी, और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस जहाँ पे भी कन्वर्स करेंगे जिस पॉइंट को, ठीक है, वही पॉइंट क्या बन जाएगा आपका लिमिट सुपीरियर बन जाएगा, और ये कन्वर्स किसको करेगी, अपने इनफीमम को कन्वर्स करेगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका इनफीमम निकालते हैं। देखिए ये फर्स्ट टर्म कितनी है 1.5, फिर 1.5, देन नेक्स्ट टर्म क्या हमारे पास निकल के आ रही है 1.25, नेक्स्ट टर्म कितनी निकल के आ रही है 1.16 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से इसकी टर्म्स निकल के आ रही है। तो इसे जब आप देखेंगे तो किधर की तरफ कन्वर्स कर रही है, 1 की तरफ कन्वर्स कर रही है। किधर की तरफ कन्वर्स कर रही है, 1 की तरफ। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कन्वर्स किधर की तरफ कर रही है, 1 की तरफ। तो जो इसका इनफीमम है वो इनफीमम क्या निकल के आएगा इसका 1। व्हाट इज द इनफीमम ऑफ दिस सीक्वेंस 1। ठीक है, और 1 ही क्या हो गया इसका लिमिट सुपीरियर। तो लिमिट सुपीरियर ऑफ an क्या निकल के आया 1। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इनफीमम निकालते हैं इसका। चलिए इसका इनफीमम निकालिए, इसका इनफीमम क्या निकल के आएगा -2 इसका इनफीमम होगा। ठीक है, कि ये सीक्वेंस में ये टर्म है सबसे छोटी है पहली बात तो, और इस टर्म से सभी की सभी टर्म्स नेगेटिव वाली क्या निकालना है, इनफीमम निकालना है। तो इनफीमम हमें पॉजिटिव में से तो मिलेगा नहीं, नेगेटिव वाली टर्म से मिलेगा। तो इस टर्म से जो नेगेटिव टर्म्स जितनी भी है वो सारी क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना इनफीमम बना, बाकी सब तो टर्म्स तो बड़ी है और सबसे छोटी टर्म्स है तो ये इनफीमम बना। चलिए इनफीमम हमारे पास निकल गया -2। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनफीमम की, A2 बार। इस टर्म को रिमूव करके बाकी बचे टर्म में से इनफीमम निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो पॉजिटिव है तो ये तो इनफीमम नहीं हो सकता ना, ये पॉजिटिव कैसे इनफीमम होगा, जो नेगेटिव है उसमें से इनफीमम मिलेगा हमें। तो नेक्स्ट इनफीमम क्या मिलेगा हमारे पास 4/3 -के 4/3। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी जो टर्म्स हैं वो इससे क्या होंगी, बड़ी होंगी, ये सब छोटे टर्म मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सुप्रीमम की बात, नेक्स्ट इनफीमम की बात करेंगे A3, नेक्स्ट इनफीमम की बात करेंगे A3 बार। तो वो हमें अब क्या करना है कि 2 निकालने के बाद, ठीक है, 2 टर्म्स हमने रिमूव कर दी, जो बाकी बचे टर्म्स हैं उनमें से हमें देखना है कि हमारे पास क्या इनफीमम। अभी भी हमारे पास इनफीमम ये मिल रहा है हमें -4/3। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इनफीमम की। तो नेक्स्ट इनफीमम क्या मिलेगा हमें 6/5 के एंड सो ऑन, इस तरह से इनफीमम मिलेगा। ठीक है, क्या करते रहना है कि आप जैसे जैसे आपने एक इनफीमम निकाला वैसे एक टर्म को रिमूव कर देना है जो फर्स्ट टर्म है, बाकी बची टर्म में से फिर देखना है। फिर जब आप सेकंड इनफीमम निकालें तो फिर 2 टर्म्स को रिमूव करके फिर बाकी बची टर्म में से इनफीमम निकालना, हमें ये करना होता है। तो हमारे पास इनफीमम कलेक्शन बन के आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है लिमिट इनफीरियर। तो लिमिट इनफीरियर ऑफ an क्या होगा हमारे पास सुप्रीमम ओवर n, इनफीमम ऑफ an प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास सुप्रीमम ओवर n, ठीक है, इनफीमम का कलेक्शन क्या बन के आया हमारे पास, इनफीमम का कलेक्शन क्या बन के आ रहा है हमारे पास -2 -4/3 -6/5 एंड सो ऑन। हमारे पास इनफीमम का कलेक्शन बन के आ रहा है ये। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ मैं यहाँ पर रफ करके सॉल्व कर दे रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए आप थोड़ा सा समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, तो सुप्रीमम निकालना है हमें,
किसका, -2 -4/3 -4/3 माइनस के 6/5 एंड सो, ठीक है। सुप्रीमम निकालना है तो वही क्या सीक्वेंस है ये, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रही है हमें, -2 फिर से छोटी फिर से छोटी फिर से छोटी टर्म्स, देखते हैं किधर की तरफ कन्वर्स करें, जिधर जिस भी पॉइंट कन्वर्स करेगी, ठीक है, वही लिमिट जो होगा वही सुप्रीमम बन जाएगा, ठीक है। और वही सुप्रीमम जो हमारे पास जो सुप्रीमम निकल के आता है वही हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट इन्फीरियर बन जाएगा। चलिए बात करते हैं इसको सुप्रीमम की, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहला टर्म -2 है, दूसरा टर्म कितनी बन के आएंगे मेरे माइनस के 1.33, नेक्स्ट टर्म कितनी बन के आ रही है, फिर माइनस के 1.33, नेक्स्ट टर्म के कितनी बन के आ रही है, माइनस के 1.12 एंड सो ऑन, इधर की तरफ कन्वर्स कर रही है। थोड़ी सी और सीक्वेंस के टर्म्स आप लिखेंगे तो क्या पाएंगे कि जो सीक्वेंस है किधर की तरफ कन्वर्स कर रही है, -1 की तरफ, -1 की तरफ कन्वर्स कर रही है, ठीक है। तो इसका जो सुप्रीमम निकल के आता है, कितना निकल के आता है, -1 मीन्स सुप्रीमम मीन्स कि जो लिमिट सुप्रीमम किसका निकाला हमने, इस सुप्रीमम किसका निकाला हमने, जो मेरे पास इन्फीरियम जो टर्म्स थी उनका सुप्रीमम निकाला है। तो उनका सुप्रीमम क्या कराता है हमारे पास, लिमिट इन्फीरियर कराता है। लिमिट इन्फीरियर कितना निकल गया हमारे पास, -1, लिमिट इन्फीरियर कितना निकल गया हमारे पास, -1, और इसका लिमिट सुप्रीरियर कितना निकल के आया था सीक्वेंस का, 1, लिमिट सुप्रीरियर 1 और लिमिट इन्फीरियर -1। तो आई होप आपको तो लिमिट सुप्रीरियर लिमिट इन्फीरियर क्या होता है समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन अगर थोड़ी बहुत भी इधर उधर हुई होगी तो एग्जाम्पल्स आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।